डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर मान लो हम लोग जानते हैं कि लाइट कैसे चलती है, लाइट चलती है इन दी स्ट्रेट लाइन। हम लोग को ये पता है, हम लोग ये जानते हैं कि लाइट क्या चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है। लेकिन लाइट क्या होती है, मुड़ भी जाती है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अगर लाइट के पाथ में अगर मान लो कोई ये अपर्चर है, स्मॉल अपर्चर होना चाहिए, मान लो कोई कार्डबोर्ड में मतलब पतला सा क्या कर दें, स्लिट कर दें, और इसके सामने कर दें सोर्स ऑफ लाइट। ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट, हो गया सोर्स ऑफ लाइट। ये स्लिट ये हो गई, ये ए, और ये मान लो चलो ये बी हो गई। ये हो गया स्मॉल अपर्चर, ये अपर्चर है, ये छोटा सा अपर्चर है। तो लाइट देखो ऐसे, तो अगर यहां पे क्या लगा दें, अगर स्क्रीन लगा देना, ऐसे स्क्रीन है, ये हो गई स्क्रीन। तो लाइट जो जाएगी देखो ऐसे, यहां से गई, फिर ये लाइट जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े ना अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स, मतलब यहाँ से जो लाइट जाएगी, यहाँ से ये तो सीधी निकल जाएगी, ऐसे ही जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, ऐसे ऐसे। तो लाइट इस, ये मान लो चलो ए डैश इसको कर दो, इसको ए डैश, ये हो जाएगा ए डैश। अकॉर्डिंग अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है तो इल्यूमिनेशन होना चाहिए कहाँ पे, ए से बी। ए से बी तो होगा इल्यूमिनेशन, लेकिन क्या हो जाएगा, कुछ लाइट क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो। इधर ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो, ऐसे नीचे भी ज्योमेट्रिकल। तो लाइट जाएगी सीधी तो जाएगी, और थोड़ा सा क्या हो जाएगी, जहां अपर्चर से पास होगी तो थोड़ी बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन हो जाएगा हल्का सा। और अगर इसके सामने मान लो स्मॉल ऑब्स्टिकल रख दो, ये ऑब्स्टिकल मान लो रख दो, छोटा सा कोई ऑब्स्टिकल, रुकावट लाइट के पाथ में, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट अगर रखें, ये हो गया सोर्स ऑफ लाइट। ये मान लो चलो ऑब्स्टिकल ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे क्या हो गई, ये स्क्रीन हो गई। तो लाइट, अब देखो यहां पे क्या होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं ए डैश इसको कर दो, ये क्या कर दो, बी डैश कर दो, ये मान लो चलो एक्स कर दो, ये हो जाएगा एक्स, एक्स डैश, चलो एक्स डैश। तो लाइट अगर यहां से जाएगी तो देखो लाइट तो क्या हो रही है, ब्लॉक हो गई। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डार्क बनना चाहिए, लेकिन लाइट जो होती है यहाँ पे क्या होती है, ऐसे, देखिए ज्योमेट्रिकल शैडो। ज्योमेट्रिकल शैडो, लाइट तो इधर रहेगी, इल्यूमिनेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सेंटर पर रहेगा तो हमको ब्राइट डार्क का एक पैटर्न बनेगा। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन बोलते हैं। लाइट क्या हो जाएगी, अगर लाइट पास होती है किसी स्मॉल अपर्चर से, या लाइट के पास में अगर छोटा सा ऑब्स्टिकल रख देते हैं, तो लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो लिखा, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स, small obstacles are apertures and its consequent spreading into the regions of geometrical shadow is called diffraction of light। जब लाइट पास होती है किसी स्मॉल अपर्चर से, जैसे ये स्मॉल अपर्चर हो गया और ये हो गया स्मॉल ऑब्स्टिकल हो गया, लाइट के पाथ में लाइट पास हो स्मॉल अपर्चर से, या स्मॉल लाइट के पाथ में अगर सामने अगर कोई स्मॉल ऑब्स्टिकल अगर रख देते हैं, तो लाइट एज पे या कॉर्नर पे क्या होती है, बेंड हो जाती है और स्प्रेड हो जाती है इन दी ज्योमेट्रिकल शैडो। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे इसके हिसाब से तो इल्यूमिनेशन कहाँ से होना चाहिए, ए से बी में होना चाहिए, लेकिन इल्यूमिनेशन क्या होगा, ऊपर और नीचे भी होगा, हल्का सा इल्यूमिनेशन इधर भी है। इसी को बोलते हैं ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट पास होती है कहाँ से, स्मॉल अपर्चर से, ये स्मॉल अपर्चर हो गया और ये हो गया ऑब्स्टिकल हो गया, लाइट के पाथ में अगर स्मॉल ऑब्स्टिकल रख दो या स्मॉल अपर्चर से लाइट को पास करते हो, तो लाइट कॉर्नर पे क्या होती है, बेंड हो जाती है। उसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
The phenomenon of bending of light around the corners of small obstacles or apertures and its consequent spreading into the region of geometrical shadow is called diffraction of light। फिर से एक बार बता, जब लाइट के पास में कोई स्मॉल सा अपर्चर रख दो, लाइट को पास करो स्मॉल अपर्चर से, या लाइट के पास में रख देंगे स्मॉल ऑब्स्टिकल मतलब रुकावट अगर रख देंगे, तो लाइट क्या हो जाएगी, एज पे क्या होती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, उसे क्या बोलते हैं। और इसकी जो लाइट स्प्रेड हो जाती है इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का और, तो ये फिर से एक बार देख लो। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स और अपर्चर्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर अपर्चर की साइज ज्यादा है, साइज पे भी डिपेंड करता है डिफ्रैक्शन पैटर्न। साइज पे। अब देखो अगर मान लो लाइट प्लेन वेव फ्रंट आ रही है यहां से, प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, ये तो यहीं से ब्लॉक हो जाएगी, ये रे है। और यहां से जो इसका जितने भी हम लोग पढ़े ना, जितने भी पॉइंट रहेंगे सब किसका काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स में सेकेंडरी वेवलेट्स का काम करते हैं। तो लाइट अगर जाएगी सीधे तो ये सीधे ही निकल जाएगी, ये सीधे ही चली गई, ये सीधी चली गई। लेकिन लाइट थोड़ी जो ना एज पे क्या होती है, बेंड भी हो जाती है, ऐसे भी जाती है लाइट। तो लाइट यहां से जाएगी सीधी, ये तो सीधी जाएगी जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और यहां से जो पड़ेगी ऐसे ऐसे, ये ऐसे भी जाएगी, और ये सीधी जो है ऐसे जाएगी, लेकिन एज पे थोड़ा सा कहते हैं बेंड हो जाएगा। तो बेंड हो जाएगी तो इसका बनेगा ऐसे। तो ये हो गया ये लाइट क्या हो जाएगी, जब लाइट पास करेंगे अपर्चर से, तो ये हो जाएगी लाइट क्या होती है, बेंड हो जाती है। फिर आगे देखो, ये होगी बेंडिंग, ये डिफ्रैक्टेड रे है, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अगर साइज अपर्चर की क्या होगी, ज्यादा होगी, ये वेवलेंथ की अगर मान लो लाइट वे इंसिडेंट वेवलेंथ की लाइट वेवलेंथ अगर मान लो कितना लैम्डा है, अगर ये अपर्चर इफ साइज ऑफ अपर्चर है, साइज ऑफ अपर्चर ग्रेटर देन लैम्डा है, तो स्प्रेडिंग मतलब वो बेंडिंग होगी लेकिन बहुत ही कम होगी, यानी कि डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन लाइट क्या होगी, डिफ्रैक्ट होगी लेकिन डिफ्रैक्शन क्या रहेगा, कम होगा, कम बेंडिंग होगी। और अगर साइज अगर मान लो छोटा कर दो, स्मॉल अपर्चर कर दो, ये स्मॉल अपर्चर है, इसमें साइज ऑफ अपर्चर मान लो, साइज ऑफ अपर्चर अप्रॉक्सीमेट में वेवलेंथ ऑफ लैम्डा अगर मतलब बहुत ही कम है, साइज ऑफ अपर्चर कम है, तो यहां से प्लेन वेव फ्रंट देखो आ रहा, प्लेन वेव फ्रंट, ये तो हो गई रे, ये तो देखो ब्लॉक हो जाएगी,
लेकिन यहां से जो लाइट जाएगी यहां से, तो यहां से लाइट क्या करेगी, सेकेंडरी वेवलेट्स रहेगी। अब अगर साइज ऑफ अपर्चर कम रहेगी तो यहाँ तो मान लो ये बन जाएगी ऐसे, लाइट क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये हो गया ऐसे, ये सीधी गई, फिर ऐसे गई, ये रे हो गई। रे क्या रहती है, वेवफ्रंट पे क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। तो अगर ये वेवलेंथ, इसमें वेवलेंथ लगभग सेम है, मतलब जो अपर्चर की साइज है कंपेरेटिव दोनों लगभग बराबर है। जब लाइट पास होती है स्मॉल अपर्चर से क्या होती है, तो बेंड हो जाती है। देखो अगर लाइट इस अपर्चर क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा, तो इस बेंडिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न रहेगा ज्यादा प्रोनाउंस रहता है। अगर अगर मान लो ये अगर स्लिट मतलब अपर्चर की साइज अगर ज्यादा रहेगी तो डिफ्रैक्शन होगा, लेकिन डिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, लाइट अगर पास होती है स्मॉल अपर्चर से या लाइट के पाथ में अगर स्मॉल ऑब्स्टिकल रख देते हैं तो लाइट क्या होती है, अराउंड द कॉर्नर्स या एज पे क्या होती है, बेंड हो जाती है और और स्प्रेड्स इनटू द रीजन ऑफ इट ज्योमेट्रिकल शैडो। इसे क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अगर इस पर अपर्चर की साइज कम रहेगी या ऑब्स्टिकल की साइज कम रहेगी, डिफ्रैक्शन ज्यादा अच्छा होगा, और अगर अपर्चर की साइज अगर ज्यादा रहेगी तो डिफ्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होगा। देखो ये साइज इसकी ज्यादा है, साइज इसकी क्या है, कम है। तो इसकी अगर साइज अगर ज्यादा रहेगी तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन अच्छा होगा, और अगर साइज ज्यादा रहेगी तो डिफ्रैक्शन ज्यादा कम होगा। यानी कि अपर्चर की साइज कम रहेगी तो डिफ्रैक्शन अच्छा होगा, और अगर साइज ज्यादा रहेगी तो डिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जब लाइट के पाथ में लाइट को पास करते हैं स्मॉल अपर्चर से या स्मॉल ऑब्स्टिकल को रख देते हैं लाइट के पाथ में, तो लाइट क्या होती है, अराउंड द एज या कॉर्नर क्या होती है, बेंड हो जाती है। इसी को बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं, दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। एक होता है ना फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। दूसरा होता है फ्राउनहोफर, FRAUNH, हॉफर्स डिफ्रैक्शन। दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है। फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में इसमें द डिस्टेंस of source and screen is at a finite distance from aperture or obstacle. No lens is required, no lens is required, no lens is required, no lens is required. The incident wave front are either spherical or cylindrical. तो देख लो दो टाइप के डिफ्रैक्शन हो गया, एक हो गया फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन जिसमें द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन ऑफ सोर्स एंड स्क्रीन इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम अपर्चर, मतलब अपर्चर से सोर्स ऑफ लाइट जो रहेगा और जो स्क्रीन रहेगी वो फाइनाइट डिस्टेंस रहेगी। देयर इज नो नीड ऑफ लेंस, किसी भी मतलब किसी भी टाइप के लेंस की जरूरत इसमें नहीं होती है। और इंसिडेंट वेव फ्रंट जो स्फेरिकल रहता है या सिलिंड्रिकल रहता है। तो पहला आ गया फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन में सोर्स से अपर्चर से सोर्स की और स्क्रीन की डिस्टेंस क्या होती है, फाइनाइट रहती है, मतलब लेंस की इसमें ज़रूरत नहीं रहती है। इंसिडेंट वेवफ्रंट जो रहेगा वह या तो सिलिंड्रिकल रहेगा या तो क्या रहेगा,
स्फेरिकल रहता है। दूसरा देख लो, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। सब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में इसका उल्टा है। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो इंसिडेंट वेव फ्रंट रहेगा, इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। जो इंसिडेंट वेव फ्रंट रहेगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो रहेगा वो रहेगा प्लेन वेव फ्रंट रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड, कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। क्यों लेंस चाहिए? क्योंकि ये जो अगर ये सोर्स है, ये अपर्चर हो गया, ये अपर्चर, और यहाँ पे जो सोर्स रहेगा, यहाँ पे जो स्क्रीन रहेगी, ये रहेगी एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर रहेगी एक दूसरे से। देयरफॉर कॉन्वेक्स लेंस इज रिक्वायर्ड। और इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या रहेगा? प्लेन वेव फ्रंट रहेगा, कन्वर्जिंग लेंस चाहिए। और ये अपर्चर से या अपर्चर बना लो, अपर्चर और ऑब्स्टिकल, अपर्चर या ऑब्स्टिकल से सोर्स की, और जो स्क्रीन की डिस्टेंस, ये स्क्रीन है, स्क्रीन सोर्स। मान लो मैं अगर मान लो यहाँ पे अपर्चर हूँ, तो सोर्स जो रहेगा जहाँ से लाइट आ रही है और जहाँ पे स्क्रीन है, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ही मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस रहती है, फाइनाइट डिस्टेंस नहीं रहती है। और लेंथ इसमें चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। तो दो टाइप के डिफ्रैक्शन हो गए। एक हो गया फ्रेस्नेल टाइप का डिफ्रैक्शन, जिसमें किसी लेंस की जरूरत नहीं रहती। इंसिडेंट वेव फ्रंट जो रहेगा स्फेरिकल रहेगा या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट रहता है। सोर्स से अपर्चर की सोर्स से और स्क्रीन की डिस्टेंस क्या रहती है? फाइनाइट रहती है, नो नीड ऑफ लेंस। और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो अपर्चर रहेगा या जो ऑब्स्टिकल रहेगा सोर्स ऑफ लाइट से, और जो स्क्रीन रहेगी जहाँ पे फोकस करना है, जहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करना है, डिस्टेंस इनफाइनाइट रहती है, कन्वर्जिंग लेंस इज रिक्वायर्ड। तो आज हम लोग पढ़े डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट पास होती है किसी अपर्चर से, या लाइट के पास में स्मॉल अपर्चर रख देते हैं, तो लाइट क्या होती है? एज पे क्या होती है? वो बेंड हो जाती है। इसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। दो टाइप का डिफ्रैक्शन होता है, एक होता है फ्रेस्नेल टाइप डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्राउनहोफर टाइप डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन देखो, अगर अपर्चर की साइज स्मॉल रहती है तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। अगर डिफ्रैक्शन साइज अगर मान लो ज़्यादा होती है, मतलब अपर्चर की साइज ज़्यादा रहेगी, तो डिफ्रैक्शन उतना अच्छा नहीं होता है। तो ये हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।